पाकिस्तान पर भारत की वाटर स्ट्राइक। एक बार फिर पाकिस्तान पर जल प्रहार। चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक दिया था। सरकार के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया था, लेकिन अब भारत सरकार के एक और फैसले से पाकिस्तान वालों को प्यासा मर जाने की नौबत आने वाली है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम करने की मंजूरी दी है। सावलकोट पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को जल्द शुरू करने का फैसला किया गया है। इसके लिए इंटरनेशनल टेंडर निकाले गए हैं। ये परियोजना चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ये नया प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के सिंधु गांव के पास बनेगा। सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में 1960 के दशक में पहली बार सोचा गया था, लेकिन पाकिस्तान की आपत्तियों और कई तरह की अड़चनों की वजह से ये परियोजना अटकी हुई थी। पाकिस्तान ये आपत्तियां सिंधु जल संधि के तहत करता था और परियोजनाओं पर अड़ंगे लगा देता था। पर अब सिंधु नदी संधि को रोकने और इस रुके हुए प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने से पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। आतंकियों को समर्थन करना, उन्हें पनाह देना पाकिस्तान को इस कदर भारी पड़ेगा जिसे शहबाज शरीफ ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर बगलिहार और सालाल के बीच में बनेगा। यहाँ 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट डैम बनेगा। इस नदी के बहाव को मोड़ने के लिए 3 टनल्स बनाई जाएंगी। इन सुरंगों की लंबाई 965 मीटर, 1130 मीटर और 1280 मीटर होगी। बांध के बाएं किनारे पर अंडरग्राउंड पावर हाउस तैयार होगा, जहां 8 यूनिट में 1800 मेगावाट बिजली बनेगी। इसके अलावा 56 मेगावाट की एक और यूनिट बनाई जाएगी जो पानी का पूरा इस्तेमाल करेगी। ये प्रोजेक्ट रन ऑफ द रिवर स्कीम पर आधारित है। इसके जरिए नॉन मानसून और मानसून में फ्लड डाइवर्जन की योजना है। इस हाइड्रो प्रोजेक्ट का मकसद है चिनाब नदी के पानी का बिजली के लिए पूरा इस्तेमाल करना। इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक और कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। सबसे खास बात ये, प्रोजेक्ट जम्मू से 120 किलोमीटर और श्रीनगर से 130 किलोमीटर की दूरी पर है। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की वाटर स्ट्रेटेजी को भी नई ताकत मिलेगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सरकार का रुख सख्त है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ कर दिया था कि ट्रेड और टेरर, पानी और खून, गोली और गोली एक साथ नहीं हो सकते। सरकार ने पहले सिंधु जल समझौते को रोककर पाकिस्तान को सबक सिखाया। फिर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सरपरस्ती में पड़ रहे आतंकियों को बड़ी चोट दी और अब चिनाब नदी पर हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी देकर पाकिस्तान को झटके पर झटका दिया गया है। अब बात सिक्किम की, जहां पर मौसम खराब होने के बाद भयंकर लैंडस्लाइड हुआ, जो कि वीडियो सामने आया है वो दहशत में डालने वाला है। सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। ये वही पुल है जो इलाके को गैंगटॉक और मंगन जैसे शहरों से जोड़ता है। ये पुल अपर ढोंगू के लोगों का बाहरी दुनिया से जोड़ने का इकलौता संपर्क मार्ग है। इसने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से हाल इतने बेहाल हैं कि तीस्ता नदी का पानी नेशनल हाईवे 10 पर बहने लगा है। ये हाईवे सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ता है, जो अब बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड का शिकार हुआ रामोम तीस्ता पुल अपर ढोंगू के लिए लाइफलाइन की तरह है। ये पुल स्थानीय लोगों को मंगन, गैंगटॉक और दूसरे शहरों से जोड़ता है। इस पुल के बिना अपर ढोंगू के गांव वाले पूरी तरह से कट जाते हैं। इस क्षेत्र में सड़कें पहले से ही कम हैं। भूस्खलन की वजह से वैकल्पिक रास्ते भी बंद हो गए हैं। दरअसल पिछले साल सांकालंग पुल के टूटने की वजह से ढोंगू का सिक्किम में आसमान से आफत बरस रही है। उत्तर सिक्किम से खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां रामोम तीस्ता पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिससे रामोम तीस्ता पुल का भारी नुकसान हुआ है। आसमानी कहर की ये महज एक ही तस्वीर नहीं है, कैमरे में ऐसा हादसा कैद हुआ जिसे देखकर आपकी भी चीख निकल पड़ेगी। एक महिला स्कूटी पर सवार थी, सड़क पर जा रही थी, तभी बिजली के खंभे स्कूटी पर गिर पड़े। फिर क्या हुआ देखिए आप।
बारिश ने मुश्किल में डाला। बाल बाल बच गई महिला। राजधानी दिल्ली के टैगोर गार्डन की ये सड़क है जहां पर एक रोज की तरह ट्रैफिक चल रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोग सन्न रह गए। एक स्कूटी सवार महिला सड़क से गुजर रही थी, तभी अचानक सड़क किनारे खड़े दो बिजली के खंभे गिरे। तारों में करंट बह रहा था, उनमें से चिंगारी निकलते हुए देखी गई। खंभे स्कूटी से जा टकराए और स्कूटी सवार महिला तारों के बीच फंस गई। जान पूरी तरह खतरे में थी। सीसीटीवी कैमरे में ये खौफनाक घटना कैद हो गई। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास के लोग दौड़े दौड़े चले आए। महिला से उसका हाथ पूछने लगे। धीरे धीरे वहां पर ज्यादा लोग जमा हो गए। महिला को तारों के बीच से निकालना चुनौती था, क्योंकि तारों का करंट परेशानी पैदा कर सकता था। लेकिन लोगों ने बेहद ही सूझबूझ से काम लिया और किसी तरह महिला को खंभे और तारों के बीच से निकाल दिया। महिला की किस्मत उसके साथ थी जिससे वो बच गई। चश्मदीदों ने बताया कि गनीमत रही कि तारों से करंट नहीं फैला और खंभे स्कूटी की पिछली सीट पर जाकर गिरे, जिससे महिला को ज्यादा चोट नहीं आई। हादसे से ठीक पहले एक स्कूटी वहां से गुजरी, उसके पीछे कार थी। बिजली के खंभों में हलचल हुई और तारों के साथ नीचे गिरने लगे। तार कार की छत से टकराए, लेकिन पीछे स्कूटी से आ रही महिला उसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि खंभे काफी पुराने थे, हादसा बड़ा भी हो सकता था। इलाके में कई जगहों पर पुराने खंभे हैं जो किसी अनहोनी का कारण बन सकते हैं। लोगों ने सरकार से ऐसे खतरनाक होते जा रहे खंभों को हटाने की मांग की है। पुलिस और बिजली विभाग मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वो कहती हैं उन्हें सनातन धर्म से प्यार है। हम आपको एक ऐसे मंदिर में लिए चलेंगे जहां पर हो रही शादियां जरा हटकर है। ये लव स्टोरी भी अजब गजब है। मुस्लिम लड़कियों ने आखिर क्यों बदली अपनी पहचान? सिमरन बनी सिंदूर, शिफा बन गई शानवी। इसकी वजह कुछ खास है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लड़कियों का सनातन प्यार, प्यार में बदली पहचान, इश्क में मजहब नहीं दीवार। सिमरन बनी सिंदूर, सुमैया बनी पाखी। शिफा नहीं अब शानवी कहिए। रामायण से लगाव, सनातन का जादू। ये लव स्टोरी है जरा हटकर। जिस धर्म में महिलाओं को दिया जाता है सम्मान, उस हिंदुत्व पर मैं वारी जाऊं। सनातन में रिश्तों का गठबंधन कितना अटूट है, सनातन धर्म के मैं सदके जाऊं। ये कहना है उन मुस्लिम लड़कियों का जिनका सनातन धर्म से ऐसा लगाव हुआ कि न सिर्फ प्यार को चुना, बल्कि प्यार के लिए अपना मजहब ही बदल दिया, वो भी हंसते हंसते। खंडवा का महादेवगढ़ मंदिर उन शादियों का गवाह बना है जहां सनातन से प्यार की अलख भी जग रही है। मिलिए इनसे, ये हैं शिफा राय। छतरपुर की रहने वाली शिफा का दिल राहुल वर्मा के लिए धड़का, जिन्होंने प्यार के लिए अपनी पहचान बदल ली और बन गई शानवी वर्मा। हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हुई, मंत्रोच्चार हुआ, जिन्हें रामायण दी गई। शानवी का कहना है कि रामायण उनके लिए प्रेरणादायी है। यही कि यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफी अच्छा है और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया और सब कुछ अच्छा लगा। मैं रामायण के बारे में, देवी देवताएं सारे बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा ही लगा। उसका हम रोज पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म। शानवी ने पति राहुल के साथ सावन के महीने में रुद्राभिषेक किया। कई लोग इस अनोखे विवाह के गवाह बने। भोलेनाथ जी के मंदिर में खड़ा हूं, आज मेरी यहाँ शादी हुई है और हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। बहुत खुश हैं। यहाँ का बहुत नाम सुना है, यूट्यूब वगैरह में वैसे देखा था खंडवा का भोलेनाथ जी का। यहाँ बहुत सारे लोग शादी करके गए, मैंने यहाँ आके शादी की है। सिर्फ एक ही शादी नहीं जिसके चर्चे हो रहे हैं,
इससे पहले खंडवा के महादेवगढ़ में 2025 में अब तक 5 ऐसी ही शादियां हुई हैं, जिनमें मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की और हिंदू धर्म को दिल से अपनाया। अमरीन खान अनुष्का बनी, जिसने शुभम राजपूत से शादी की। निशात शेख ने छत्तीसगढ़ से आकर सनातन धर्म अपनाया, नाम बदलकर मेघना रखा। सुमैया खान पाखी बनकर विकास की हो गई। महाशिवरात्रि से पहले खास विवाह हुआ। यूपी के देवरिया के फुलवारी की रहने वाली शाहना ने शारदा बनकर संतोष ने शादी रचाई और अब शिफा राइन बन गई शानवी वर्मा। एक और शादी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही वो थी 9 मई